देख, आज हम लोग बात करेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में, जिसको गुजराती में क्या बोलते हैं, सुरेख सस। सब फॉर्मा तेरे को दिएगे। तो देख, ये वाले टॉपिक के अंदर तेरी बाकी की सब फॉर्मा तेरी सेम रहेगी। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो यूनिट नंबर 3 का जो लीनियर रिग्रेशन वाला आता है, उसके अंदर हम लोग को एक्स बार वाई बार ढूंढना है। बहुत हम लोग यूनिट नंबर 2 कोरिलेशन में भी ढूंढते थे, सही है। साथ में यहाँ पे हम क्या ढूंढेंगे, बी ढूंढेंगे। जैसे हम लोग वहाँ पे आर ढूंढते थे ना, और आर की बहुत सब फॉर्मा थी ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से आर के बदले बी आएगा। बी की अलग अलग तेरे को फॉर्मा दिएगी, बराबर है। मतलब यहाँ पे एक्स बार की फॉर्मा सेम रहेगी, वाई बार की भी फॉर्मा सेम रहेगी। ए फाइंड करना पड़ेगा, तो ए की फॉर्मा भी तेरी कैसी रहेगी, सेम टू सेम ज रहेगी। और वाई कैप की भी फॉर्मा तेरी सेम टू सेम रहेगी। ये चार फॉर्मा तेरी सेम रहेगी, सिर्फ बी की फॉर्मा तेरी चेंज होती जाएगी। जैसे कि देख, इसके पहले हम लोग ने जो यूनिट नंबर 2 देखा था, कोरिलेशन वाला, सही है, उसके अंदर जो हम लोग आर फाइंड करते थे, तो उसके लिए आर की 3 फॉर्मा का हम लोग ने यूज़ किया था, सही है। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर। अगर सपोज समझ ले जो क्वेश्चन है वो छोटे वाला है, तो हम लोग क्या करते थे, ये एक्स वाई वाली फॉर्मा का यूज़ करते थे, सही है। तो यहाँ पे भी एक्स वाई वाली फॉर्मा का यूज़ तेरे करना है। सिर्फ वहाँ पे था क्या, तो ये जो है एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, इसको हम लोग रूट में ले लेते थे। साथ में क्या करते थे, एन इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, उसको भी हम लोग रूट में ले लेते थे। जबकि ये जो है रिग्रेशन जो है, बराबर है, जिसको गुजराती में हम लोग क्या बोलते हैं, तो गुजराती में बोलते हैं नियत संबंधांक, बराबर है। चैप्टर नंबर 3 नियत संबंध का रिग्रेशन वाला है। वहाँ पे डिवाइड में खाली क्या करना है, तो डिवाइड में सिर्फ एक्स की जो वैल्यू तेरे को लेनी है। देख, तुम्हारे को प्रूफ करके बता दो, बराबर है। ये पेज नंबर जो भी हम लोग निकाला 149, उसी तरीके से तुम्हारी बुक का पेज नंबर 109 या 111 हैगा। देख, पेज नंबर 107 के ऊपर है ना तेरी फॉर्मा, देख सेम सब फॉर्मा आएगी ना। खाली देख यहाँ पर जो डिफरेंस बेटा क्या आएगा, तो यहाँ पे देख हमने डिवाइड में एक्स और वाई दोनों लिया है, दोनों को रूट में। देख, एक्स और वाई दोनों लिया है, दोनों को रूट में लिया है कि नहीं, सही है। यहाँ देख एक्स और वाई, देख यहाँ बाजू भी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू लगाई, यहाँ बाजू भी एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू लगाई, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू लगाई। डिवाइड की बात करता हूँ, ऊपर का तेरा सेम रहेगा, सही है। फॉर्मा में पता चला यहाँ पे क्या करने का, एक्स और वाई दोनों की इन्फॉर्मेशन हम लोग लगाते थे। अगर हम लोग आर ढूंढते हैं तो, अगर हम लोग कोरिलेशन ढूंढते हैं तो, अगर हम लोग सहसंबंध ढूंढते हैं तो। बट अभी जो हम लोग ढूंढ रहेंगे रिग्रेशन, फॉर्मूला सब सेम रहेगी, कॉन्सेप्ट भी तेरा यूनिट नंबर 2 का जो रहेगा, बराबर है। खाली डिवाइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ खाली एक्स की वैल्यू लेनी है। देख चेक कर ला, है कि नहीं। देखिए बी वाली फॉर्म आ गई ना तेरी, खाली देख क्या करा है, डिवाइड में खाली सिर्फ एक्स की जो वैल्यू लिए, देख है कि नहीं, खाली ओनली एक्स की वैल्यू लिए, दूसरे को लिए नहीं है, सही है। हमारा कॉन्सेप्ट तो तेरा वो का वही रहेगा। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा कि अगर सपोज समझ लो एक्स और वाई की वैल्यू अगर छोटी है, तो ये वाली एक्स वाई वाली फॉर्मा लगाएंगे, जैसे कि हम लोग को रिलेशन के अंदर लगाते थे, सहसंबंध के अंदर लगाते थे, सही है। खाली क्या करने का, डिवाइड वाला खाली चेंज कर देने का। उसी तरीके से अगर सपोज समझ लो तेरे क्वेश्चन की वैल्यू बड़ी बड़ी है, 20, 25, 30, 35, 40 जैसी बड़ी बड़ी अमाउंट हैगी, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर हम लोग देखेंगे एक्स बार और वाई बार पॉइंट में है कि नहीं है। अगर सपोज समझ ले एक्स बार और वाई बार तेरा पॉइंट में नहीं आता, तो ये वाली फॉर्मा है कि नहीं। और अगर सपोज समझ ले एक्स बार और वाई बार दोनों दो, या दोनों में से कोई एक भी तेरा क्या आता है पॉइंट में आता है, तो यू वी वाली फॉर्मा लगा देने की।
कौन सी लगा देने की, यूवी वाली। अब तुम बोलोगे सर यूवी वाली फॉर्मा तो लगा है, पर यहाँ नीचे भी तो सर यूवी वाली फॉर्मा है कि नहीं। बट देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, सी वाई डिवाइड बाई सी एक्स किया आएगा, सही है। तो ये सी वाई डिवाइड बाई सी एक्स कब करना है, तो ध्यान से सुन, देख याद कर, इसके पहले चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग ने किया था, अगर तुम लोग ने अभी तक चैप्टर नंबर 2 की वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख लेना, कोरिलेशन वाली। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो बेटा फटाफट दिमाग के अंदर आता जाएगा, बराबर है। तो देख यहाँ पर जो क्या करा है, सी वाई और सी एक्स क्यों किया है, तो याद कर जब हम लोग आर की फॉर्मा लगाते थे, पर कोरिलेशन सहसंबंध की हम लोग फॉर्मा लगाते थे, तो वो वाले टाइम पे सपोज समझ ले अमुक जो बड़ी बड़ी अमाउंट होती थी उसके अंदर क्या होता था, तो अमुक वैल्यू जो है वो तेरी कॉमन निकलती थी। जैसे कि 2 ज़ीरो कॉमन निकला, बराबर है, तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड बाय 100 कर देते थे। 1 ज़ीरो कॉमन निकलता था तो डिवाइड बाय हम लोग 10 कर देते थे, सही है। अगर तेरा रिग्रेशन, अगर तेरा कोरिलेशन है, तेरा सहसंबंध हैगा, तो तू डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर, नीचे की फॉर्मा के अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट चैप्टर नंबर 3 अगर तुम रिग्रेशन के अंदर हो, तुम नियत सहसंबंधांक के अंदर हो, और अगर तुम डिवाइड करते हो क्वेश्चन को कोई भी वैल्यू से, बस ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर क्या करना है, तुमने y को जिससे डिवाइड करा ना उसको ऊपर रखने का, ना तुमने x को जिससे डिवाइड करा ना उसको क्या करना है, नीचे रखना है, सही है। नहीं कि तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ऊंधा कर देने का। ऊंधा मतलब क्या, x वाले को ऊपर रखने का, x को जितने से मल्टीप्लाई करा उसको ऊपर रखने का, और y को जितने से मल्टीप्लाई करा है उसको नीचे रखना है, सही है। डिवाइड के लिए ऊंधा कर देने का, अगर डिवाइड तुम करते हो तो y वाला ऊपर आएगा, x वाला नीचे आएगा, सही है। ये डिवाइड किया है उसके लिए फॉर्म आएगी। उसके साथ साथ ये जो रहेगी 5th नंबर, 6 नंबर और 5th नंबर और 6 नंबर की जो फॉर्मा है वो तेरी काम कब आएगी, छोटे वाले सम में आएगी, बराबर है। तो वही सपोज समझ ले तेरे को क्वेश्चन के अंदर कोवेरिएंस एक्स एंड वाई दे दिया, तो कोवेरिएंस एक्स एंड वाई 6 नंबर वाली फॉर्मा लगा देने की। और अगर क्वेश्चन में तेरे को कोवेरिएंस और एक्स एंड वाई नहीं दिया और उसके बोले तेरे को आर दे दिया आएगा, तो आर तेरे को दे देवे तो 5वें नंबर की फॉर्मा लगाने की। पता चला कब कौन से फॉर्मा लगाने की, पहले नंबर की फॉर्मा कब लगाने की, जब तेरा एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होवे, बड़ी बड़ी अमाउंट होवे, और एक्स बार और वाई बार का आंसर तेरा पॉइंट में नहीं आता है तो, बराबर है। छोटे वाली होवे तो सेकंड नंबर की, अगर बड़े वाली है और तेरा आंसर के साथ है पॉइंट में आता है तो यू वी। अगर बड़े वाली है ना तेरा आंसर पॉइंट में आता है प्लस इतनी बड़ी है कि सबके अंदर कुछ कॉमन निकलता है, तुम उसको डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे वाली सिचुएशन के अंदर 4th नंबर की 5th नंबर और 6 नंबर की फॉर्मा तेरी लगेगी कब, तो 5th नंबर की फॉर्मा अगर क्वेश्चन में तेरे को आर दे दिया तो 5th नंबर की फॉर्मा, और अगर क्वेश्चन में तेरे को कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई दे दिया है तो 6 नंबर की तेरी फॉर्मा लगेगी, सही है। अब 7 नंबर की फॉर्मा तो तेरी किसकी है, एक ही फॉर्मा है, एक ही फॉर्मा तो तेरी कैसी है, सेम है। अच्छा, इसके पहले वाले चैप्टर सेकंड नंबर के चैप्टर के अंदर हम लोग ने एक्स बार की फॉर्मा भी देख ली है, वाई बार भी हमारे को फाइंड करते आता है, ये 2 फॉर्मा तो तेरी फिक्सड रहेगी, बराबर है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद हम लोग बी फाइंड कर लेंगे, सही है। बी के बाद फिर क्या फाइंड करना है, तेरे को ए फाइंड करना है। ए की फॉर्मा क्या आती, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार आएगा, सही है। ये ए की फॉर्मा, ए की फॉर्मा भी तेरी फिक्सड रहेगी, बराबर है। उसके साथ सबसे लास्ट में कौन सी फॉर्मा लगेगी, वाई कैप की फॉर्मा लगेगी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, वाई कैप की फॉर्मा भी तेरी सेम ज रहेगी। एक्स बार की फॉर्मा सेम रहेगी, वाई बार की फॉर्मा तेरी सेम रहेगी, ए की फॉर्मा भी तेरी सेम रहेगी, वाई कैप की भी फॉर्मा तेरी सेम रहेगी। सिर्फ तेरी फॉर्मा बदलाएगी तो कौन सी बदलाएगी, बी की फॉर्मा तेरी बदलाएगी ना। उसमें भी तेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, बराबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4th नंबर ना। बाकी 5th नंबर और 6 नंबर तो तेरे छोटे क्वेश्चन के लिए तेरे को काम लगेंगे, सही है। स्टार्ट करेंगे, देख सम्स। अब तो फटाफट तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई फॉर्मा तुम्हारे को पता चल गई है। उसके साथ साथ ये जो टॉपिक है वो तुम्हारा यूनिट नंबर 2 से कनेक्टेड है। खाली फॉर्मा में खाली क्या करना है, वहाँ हम लोग डिवाइड में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू रख के दोनों का रूट निकाल देते हैं, जबकि यहाँ बाजू एक की वैल्यू लगाने की रूट नहीं निकालने का, सही है। बराबर, देखिए क्वेश्चन है का। अब इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या, खाली एक्स को देखेंगे ध्यान से, शायद बड़ी इसके अंदर खाली किसको हमारे को ध्यान से देखना है, एक्स को ध्यान में रखना है और एक्स को ऊपर से डिसाइड करना है कि भाई एक्स की वैल्यू 20 से बड़ी है कि छोटी है, बराबर है।
और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग नक्की करेंगे। देख यहाँ बाजू एक्स की वैल्यू तेरी कैसी है, छोटी छोटी हैगी, छोटी वैल्यू है तो कौन सी फॉर्मा लगा देने की, एक्स और वाई वाली फॉर्मा लगा देने की। देख एक्स और वाई वाली फॉर्मा लगाइएगी, है क्या नहीं है, देख एक्स वाई वाली फॉर्मा सही है। अच्छा देख हम लोग यार डिवाइड में खाली एक्स को जो रखते हैं वो रीजन से हम लोग खाली देखेंगे किसको, सिर्फ एक्स की वैल्यू को देखेंगे, वाई की वैल्यू को नहीं देखेंगे। अगर सपोज समझ ले सेम क्वेश्चन अगर यूनिट नंबर 2 में होता ना तो यहाँ क्या आएगा, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को देखते हो, देख वाई की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, बड़ी है तो हमारे को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि यूवी वाली मेथड लगाओ कि एक्स माइनस एक्स बार वाली मेथड लगाओ, सही है ना। वो हम नक्की किससे करते हैं कि आंसर मेरा पॉइंट में आता है कि नहीं आता, उसके बेसिस के ऊपर करता है, सही। अगर यूनिट नंबर 2 होता कोरिलेशन होता तो, पर ये तो रिग्रेशन है। रिग्रेशन में तुम डिवाइड खाली किससे करते हो, एक्स की वैल्यू से करते हो, तो हम खाली ध्यान भी किसको देंगे, एक्स की वैल्यू को ध्यान में देना है कि एक्स की वैल्यू बड़ी है कि छोटी है। देख यहाँ बाजू भी एक्स की वैल्यू कैसी है, छोटी है, छोटी है मतलब कौन सी फॉर्मा लगेगी, वही हाँ एक्स माइनस एक्स और वाई वाली फॉर्मा लगेगी। देख लगाइएगी कि नहीं लगाइए, सही है ना, बराबर है, ये वाली फॉर्मा लगाइए ना। देखते रहे एक्स बार वाई बार तो हम लोग जो पहले करते थे ऐसे की ऐसी फॉर्मा आएगी, बी की फॉर्मा खाली तेरी चेंज होगी, बाकी ए की फॉर्मा और वाई कैप की भी फॉर्मा तेरी कैसी रहेगी, सेम टू सेम ज रहेगी, सही है, बराबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वहाँ पर देख उन्होंने क्या फाइंड कराएगा, ये 5 फॉर्मा को छोड़ के एक छठे नंबर की फॉर्मा भी तेरे को फाइंड करके दिएगी। उसका नाम उन्होंने क्या दिया है, त्रुटि, सही है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरर। अच्छा अब एरर देख, इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 था ना, वहाँ हम लोग ने एरर नहीं फाइंड किया था, देख सिर्फ खाली क्या करा था, वाई के फाइंड करके छोड़ दिया था। अच्छा वहाँ पे क्यों हम लोग ने एरर फाइंड नहीं किया था, तो उसका रीज़न क्या आएगा, तो देख यहाँ बाजू ऑलरेडी तेरे को क्या दे दिया था, एक्स की वैल्यू तेरे को 10 दे दी थी, सही। अब ये पूरे क्वेश्चन में कहाँ पे एक्स की वैल्यू देख 10 दी गई है, नहीं दी गई है ये, सही है, एक्स की वैल्यू 10 नहीं दी गई है, तो हम लोग ने खाली क्या करा, एक्स की वैल्यू 10 रख के वैल्यू हम लोग ने ढूंढ के दे दी। जबकि देख ये वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या करा है, वाई की एक्स की वैल्यू तेरे को 7 दी हैगी, नहीं यहाँ पे देख क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू तेरे को 7 दी हैगी, सही है। अब x की वैल्यू जब 7 है तो ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हैगा, x की वैल्यू जब 7 है तो वो वाली सिचुएशन के अंदर y की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 9 दे दी है, ऑलरेडी 9 दे दी है। बट जब हमने फॉर्मा वगैरह लगाई तो हमारा आंसर तो कितना आया, हमारा आंसर आया हुआ है 9.97, कितना आया है 9.97, जबकि ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना दे दिया है, 9 तेरे को दे दिया, देख क्वेश्चन में ऑलरेडी 9 तेरे को दे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर एरर है, गलती है, कितने की एरर है, तो भाई क्वेश्चन में 9 दे दिया है, हमने फाइंड किया तो 9.97 आया, इसका मतलब कि -0.97 की क्या आएगी, त्रुटि है, एरर है, सही है, बराबर है। अब देख इसके बाद वाला क्वेश्चन इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 वो है किसके ऊपर, तो देख उसके अंदर भी देख एक्स की वैल्यू कैसी है, बड़े वाली वैल्यू है। अब बड़े वाली वैल्यू होगी एक्स की तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार को देख लेंगे, वाई बार को हम लोग देख लेंगे कि उन्हों का आंसर पॉइंट में है कि नहीं है, तो देख इन्हों का आंसर पॉइंट में नहीं है, पर बड़े वाली वैल्यू और पॉइंट में नहीं है तो फॉर्मा लगेगी कौन सी, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली फॉर्मा लगेगी, देख लगाई, सही है, बराबर। एक्स बार और वाई बार की फॉर्मा तो सेम हो जाएगी, सिर्फ खाली बी की फॉर्मा चेंज होगी, ए की फॉर्मा भी तेरी देख सेम टू सेम हो जाएगी, और वाई कैप की भी फॉर्मा तेरी सेम टू सेम आएगी। अच्छा ये क्वेश्चन में त्रुटि आएगी, एरर आएगा कि नहीं आएगा, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देख यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 50, और यहाँ पे एक्स में कहाँ पे भी 50 नहीं दिया गया है, नहीं दिया है ना, अगर देते तो हम लोग ढूंढते ना एरर हमारे से गलती कितनी हुई है, बराबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया था तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 50 नहीं दिया है एक्स के अंदर, सही है। अगर सपोज समझ लिया 50 देते और 50 के सामने सपोज समझ ले हमारे को वैल्यू दे देते, सपोज समझ ले कि वैल्यू हमारे को 50 के सामने दे देते 60, बराबर है कि एक्स की वैल्यू 60 है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग ढूंढते हैं कि भाई इनों के हिसाब से आंसर कितना आता है, टेबल के हिसाब से 60, और हमने फाइंड किया तो 52 आता है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एरर, इसके अंदर हम लोग त्रुटि ढूंढते हैं, समझ पड़ी ना, बराबर है। नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन नंबर 4, उसके अंदर भी देख एक्स की वैल्यू कैसी है, तो बड़ी बड़ी वैल्यू हैगी, सबज कैसी वैल्यू है, बड़े बड़े वाली वैल्यू है, तो फिर हम लोग करेंगे क्या, एक्स बार और वाई बार ढूंढेंगे। देख इनों का आंसर कैसा है,
पॉइंट में आंसर आवे तो यूवी वाली मेथड लगा देनी है। देख यूवी वाली मेथड लगा दी, सेम ज कॉन्सेप्ट है यूनिट नंबर 2 का, कोई नवे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बराबर है, एक्स बार वाई बार की फॉर्मा सेम रहेगी, खाली बी की फॉर्मा तेरी बदलाएगी, ए की फॉर्मा भी तेरी सेम रहेगी और वाई कैप की भी फॉर्मा तेरी कैसी रहेगी, सेम टू सेम ज रहेगी। यहाँ बाजू भी तेरे को एरर फाइंड नहीं करने का है। सही है। देख इसके बाद वाला क्वेश्चन तेरे को क्या दिया जाएगा, तो देख एक्स और वाई की वैल्यू कैसी है, छोटी छोटी है। बराबर है, पर इन्होंने क्या करा, उसके अंदर देख कॉमन निकाला है, कॉमन निकाला है ना, सही है कि नहीं किया। अब इन्होंने क्या करा, अच्छा ये वाले क्वेश्चन को हम लोग यूवी मेथड के साथ साथ हम लोग एक्स वाई वाली मेथड जो हमारी उससे भी हम लोग कर सकते हैं। पर इन्होंने क्या करा, देख सब में कॉमन निकाला, तो कॉमन निकला तो इन्होंने क्या करा, उससे डिवाइड कर दिया। बराबर, याद कर हमारे 4th नंबर की फॉर्मा अगर कॉमन होवे तो यूवी वाली मेथड तो लगा देंगे, पर साथ में क्या करेंगे हम लोग, जो भी वाई को हम लोग ने जिससे डिवाइड करा है 5 से, उसको देंगे यहाँ ऊपर रख देंगे, और x को जितने से डिवाइड करा उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। ये वाले क्वेश्चन को तुम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग क्या करो, वही एक्स वाई वाली मेथड से काउंट कर डालो। ये तो हमारे को समझाने के लिए यूवी की मेथड लगाइएगी। बराबर, बहुत बड़े वाली वैल्यू हो जहाँ पर जो कॉमन निकलता हो ना, बराबर है, वहाँ पर जो यूवी की मेथड हमारे लगाने के, जैसे देख ये वाली की वैल्यू बड़े वाली है कि नहीं है, देख बड़ी अमाउंट है, और एक्स बार वाई बार कैसा है, पॉइंट में है, तो यूवी वाली मेथड लगाएंगे। यूवी में देख इसके अंदर कुछ कॉमन निकलता है, 5 कॉमन निकलता है, तो 5 से क्या करा, डिवाइड करा। इसमें कॉमन नहीं निकलता ना, निकले तो नहीं करने का। सही है। अच्छा अब तेरे को क्या करने का, अगर तूने वाई को डिवाइड किया है तो वाई वाले डिवाइड को हम लोग ऊपर रखेंगे, पर यहाँ पे वाई को तूने कोई किसी से भी डिवाइड नहीं किया है। बराबर, अब तूने डिवाइड नहीं किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सही है। बराबर, वाई को जिससे डिवाइड करो उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, पर यहाँ डिवाइड नहीं करा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एक रख देंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है न। हम लोग ने क्या किया हुआ है, जो एक्स है उसको हम लोग ने 5 से क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है। देख बराबर, तो इसको क्या किया हुआ है, यहाँ बाजू नीचे फॉर्मा के अंदर 5 नीचे रख दिया। बराबर, ऐसा कंपलसरी जरूरी नहीं है कि भाई तुम्हारे डिवाइड करने का, कॉमन निकलता तो करने का, बाकी यूवी वाली मेथड से भी तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर कॉपी पेस्ट आ जाएगा। सही है। देख अब सेम टू सेम सब तेरे को दे दिया है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ है नहीं। देख अब इसके बाद आता है तेरे छोटे छोटे सम्स है। बराबर है, तो देख क्वेश्चन के अंदर तेरे को कोवेरिएंस और एक्स एंड वाई तेरे को दे दिया है, तो कोवेरिएंस एक्स एंड वाई वाली फॉर्मा लगेगी, कुछ नवा तो है नहीं ना। बराबर है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर देख तेरे को आर दे दिया है कि नहीं। छोटे में तो अपने पास 2 ही फॉर्मा थी ना, कोवेरिएंस एक्स एंड वाई दे तो कोवेरिएंस एक्स एंड वाई, ना आर दे देवे तो आर। तो देख यहाँ जो आर दे दिया तो आर वाली हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मा लगा देंगे, तो हमारे को सम्स ईजीली मिल जाएगा। ठीक है। सेम टू सेम देख ये क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर जो भी देख तेरे को आर की वैल्यू दे दिएगी। बराबर है, अब आर की वैल्यू दे दिए तो हम लोग क्या करेंगे, बी के लिए आर वाली फॉर्मा लगा देंगे, बाकी की सब फॉर्मा तो तेरी सेम टू सेम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 में देख सब कुछ तेरे को दे दिया। बराबर, मतलब फॉर्मा नंबर जो 2nd नंबर की हमारी फॉर्मा है उससे कनेक्टेड वाली है, तो 2nd नंबर की फॉर्मा डायरेक्ट हमारे लगा देने की। सही है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी देख तेरे को वो नहीं दिया, कोवेरिएंस भी नहीं दिया है, आर भी नहीं दिया है। बना पूरी की पूरी तेरी फॉर्मा नहीं बैठ रही है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कोवेरिएंस ढूंढ लेंगे। बराबर, कोवेरिएंस तेरे को कोवेरिएंस देख, कोवेरिएंस तो तेरे को दिया नहीं है ना। बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली फॉर्मा तेरी लगा देंगे। याद कर हम लोग ने जब 2nd नंबर का चैप्टर जो किया था वहाँ पे लगभग 5वें या 6ठे नंबर की जो फॉर्मा है, पेज नंबर 107 पे तुम घुमा के देख लो। देखिए ये फॉर्मा आप लोगों ने देखी थी। अच्छा वहाँ पर जो था क्या, n/s(x) और sy था, है कि नहीं। पर यहाँ पर तो हम लोग डिवाइड में y की वैल्यू रखेंगे तो नहीं ना। बराबर, उसका भले क्या करेंगे, x की वैल्यू जो होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, या रूट होगा तो वो रूट को हम लोग हटा देंगे। तो देखिए ये फॉर्मा अपनों ने लगाई थी। ये फॉर्मा लगती कब है, जब क्वेश्चन में तेरे को sx और sy की वैल्यू तेरे को दे देवे और x बार और y बार दे देवे। याद कर यूनिट नंबर 2 की जो फॉर्मा हम लोग ने देखी थी वो वाले टाइम पर हम लोग ने देखा था। बराबर है, तो ये जो है ये ऊपर वाली फॉर्मा ये तेरे को कन्फ्यूज़ करने के लिए दी गई है। बराबर, ये नहीं लगाने की अपने डायरेक्ट ये वाली फॉर्मा लगा क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऑटोमेटिक तेरा आंसर आ जाएगा। बराबर, ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के अंदर भी ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ये जो 2 क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये 2 क्वेश्चन वेरी मोस्ट IMP है। तेरे को ज़्यादातर पेपरों के अंदर देखने मिलेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी दिए गए सब IMP है।
अच्छा, उसके बाद आता है इसके अंदर सेकंड नंबर का टॉपिक आता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। बर तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब क्या, अनिश्चितताનો आंक कुछ नवा नहीं है भाई। देख, हम लोगों ने जो यूनिट नंबर 2 की जो फॉर्मा देखी ने वही फॉर्मा यहाँ बाजू लगाने की है, बराबर है। आर की तेरे फॉर्मा लगाने की है, लेकिन कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आर का स्क्वायर। तो तेरे करने का क्या, वही आर की फॉर्मा तेरे लगा देने के, बराबर है। आर की फॉर्मा लगाने के बाद तेरे क्या करने का, उसका स्क्वायर कर देने का, तो तेरे को क्या मिल जावे, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन मिल जावे, बराबर है। इसमें कुछ नवा है नहीं, खाली आर की फॉर्मा तेरे लगा देने की। देख है, सही है, बराबर। इसके बाद वाले में देख तेरे को क्या दिया है, वही तेरे को रिग्रेशन ढूंढना है, पर तेरी वैल्यू है कैसी, बड़ी बड़ी वैल्यू है, सही है। तो तेरे पास दो ऑप्शन होंगे, एक्स माइनस एक्स बार ने यूवी वाली लगेगी, जबकि यहाँ आंसर देख तेरा कैसा है, पॉइंट में है, तो देख यूवी वाली मेथड लगा देने की। देख इन्होंने डिवाइड करा है, तो जो डिवाइड करा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। वाई को जिससे डिवाइड करा है उसको हम लोग ऊपर रख देंगे, और एक्स को जिससे डिवाइड करा है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, सही है, बराबर। बाकी वो जो हम लोग ने आगे फॉर्मा देखी वो की वही है। नहीं, यहाँ बाजू कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन भी बोला है, मतलब आर स्क्वायर भी तेरे को ढूंढ के दे देने का। आर स्क्वायर की फॉर्मा कैसी आएगी, वो यूनिट नंबर 2 में हम लोग ने जो आर की फॉर्मा देखी ना, सेम टू सेम वही फॉर्मा लगाने की, खाली उसका क्या कर देने का, स्क्वायर कर देने का है, उसको छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं है का, सही है। देख यहाँ बाजू भी तेरे को सब कुछ दे दिया है, बराबर, ये सब कुछ तेरे को दे दिया है। अब इसमें अपन को पता है कैसे चलेगा कि ये एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार है कि नहीं। तो सबसे पहले देख हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का यूज़ कर के हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार और वाई बार ढूंढ लेंगे। देख यहाँ पर जो तेरे को दे दिया है 6, तो ये 6 तेरे लिए क्या हुआ, एन हुआ है, बराबर। देख यहाँ पर तेरे को 6 दे दिया है, तो तेरे लिए क्या हुआ, एन हुआ। हमने एक्स बार और वाई बार ढूंढ लिया, एक्स बार और वाई बार का आंसर कितना है, 170 और 165 आया। देख इसने x में से कितना माइनस करा है, 170 माइनस करा है, मतलब ये है क्या, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर है। उसी तरीके से इसने y में से कितना माइनस करा है, 165। तो इसका मतलब इसके बदले हम लोग y बार बोल सकते हैं ना इसको। तो ये तो रुका दिया, y माइनस वाई बार का स्क्वायर दिया, ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार दिया है, ये सब कुछ तेरे को दे दिया। तो ये वाली तेरी फॉर्मा लगेगी, ये फॉर्मा लगेगी, एक ही फॉर्मा, और y कैप की फॉर्मा तो तेरे को आती ही है, सही है। साथ में तेरे को क्या ढूंढने का है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेशन, मतलब आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के लिए करने का क्या, जो हमारे पास आर की फॉर्मा है, जो हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, वही फॉर्मा अपने यहाँ पर जो लगा देने की है, समझ पड़ी, बराबर है। देख इसके बाद है इलिस्ट्रेट नंबर जो 16 है, वहाँ पर जो तेरे को कुछ करने का नहीं है। देखिए तेरे को इक्वेशन दे दिया है, सही है, ये इक्वेशन तेरे को दे दिया है, वो इक्वेशन हमारे को लिख देने का। और यहाँ पे देख x की वैल्यू तेरे को 6 दे दी है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू तू 6 लगा दे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। सेम टू सेम सेकंड नंबर के अंदर भी तेरे को ये पूरे का पूरा इक्वेशन दिया है, वहाँ पे y की वैल्यू तेरे को 18 दिएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे, y की वैल्यू तुम लगा दोगे, बराबर है। देख y की वैल्यू लगा दी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ऑटोमेटिक तेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद वाले में देख तेरे को क्या क्या दे दिया है, तो उसके बाद वाले क्वेश्चन के अंदर तेरे को एक्स बार दे दिया, वाई बार दे दिया, बी की वैल्यू दे दी है। तेरे को बोला कि भाई क्या कर, एक ए की वैल्यू तुम ढूंढ के दो, तो ए की वैल्यू की फॉर्मा लगा देने के तो मिल जाएगा, और वाई कैप की वैल्यू वाई कैप की फॉर्मा लगा दोगे तो वाई कैप भी तेरे को मिल जाएगा, वाई कैप तेरे को पूछाएगा, सही है। सेम टू सेम ये भी तेरे को दिया है, कोवेरिएंस एंड एक्स एंड वाई वाली फॉर्मा लगा दो, तो ऑटोमेटिक तेरे को क्या हो जाएगा, ये भी तेरे को मिल जाएगा। मतलब फॉर्मा पूरी की पूरी मेन क्या है कि फॉर्मा है, फॉर्मा तुम लोग करोगे तो इजीली जितनी भी तेरे सम्स है वो इजीली तेरे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। पर फिर भी कोई सम्स वगैरह के अंदर डाउट हो तो पूछना। देख अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 21, बराबर, ये मोस्ट आईएमपी है। क्यों आईएमपी है, क्योंकि इसको ऊपर से तेरी क्या हो सकता है, तेरे एमसीक्यूज वगैरह निकल सकते हैं। तो देख इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो दिमाग में फिट रखने का, बराबर है। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो देख एक्स और वाई की साइन कैसे रखने की, सेम रखनी की, सेम होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर तुम डिवाइड करते हो न, तो वाई वाले का डिवाइड ऊपर रखने का, एक्स वाले का नीचे रखने का, सही है, बराबर है। देख फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि बराबर सिस्टमेटिक, तो अपनों को टेंशन ना रहे। क्या याद रखने का, अगर तुम डिवाइड करते हो तो y को जिससे डिवाइड करा उसको ऊपर रखने का, और x के डिवाइड को नीचे रखने का।
सेम टू सेम उसी तरीके से अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ऐसे वाले सिचुएशन में एक्स वाले को ऊपर रखने का और वाई वाले को कहाँ पे रखने का, नीचे तेरे को रखना है। देख क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, बराबर है। उसका ना देख एक्स और वाई की साइन भी अपनों को चेक करने की, जैसे हम लोग ने उसके पहले वाले में किया था ना, बराबर है। सेम टू सेम यहाँ पर जो भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। देख यहाँ पर जो एक्स और वाई के आगे क्या साइन है, कुछ भी नहीं है, ये मतलब दोनों की साइन कैसी है, सेम टू सेम है। अच्छा, साथ में उनों के अंदर कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं है, कुछ डिवाइड भी नहीं है, तो आंसर क्या दिया है 0.85, तो 0.85 को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सही है। अभी मैं सेकंड नंबर की बात करूँ तो सेकंड नंबर के अंदर देख आंसर कितना दिया है, 0.9 दिया हैगा, बराबर है। अच्छा, दोनों की साइन भी कैसी है, दोनों के आगे कुछ भी नहीं दिया, मतलब दोनों की साइन कैसी है, प्लस है, सेम है, तो 0.9 का 0.9 ही रहेगा। अच्छा, उसके साथ क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है। देख, तो डिवाइड का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वाई वाले डिवाइड को हम लोग को क्या करना है, ऊपर रखना है, और एक्स वाले डिवाइड को हमारे को नीचे रखना है। तो वाई वाले डिवाइड कितना है, 5 हैगा, और x वाला डिवाइड कितना है, 3 हैगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को ऊपर रखेंगे, 3 को नीचे रखेंगे, और 0.9, देख 0.9 बराबर है, पता चला, सही है, बराबर है। देख उसके बाद, अरे मैंने ऊंधा लिख दिया, सॉरी। देख इसके अंदर क्या करने का, जो डिवाइड वाला है ना, ये डिवाइड वाला का कॉन्सेप्ट है, और ये किसका हैगा, मल्टीप्लाई वाले का कॉन्सेप्ट हैगा, सही है ना, बराबर। डिवाइड में क्या करना है, एक्स वाले को ऊपर रखना है, वाई वाले को नीचे रखना हैगा। ये है किसका कॉन्सेप्ट, ये है डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, और ये किसका है, ये हैगा मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का, ये कॉन्सेप्ट हैगा डिवाइड का, सही है। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग ने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है, एक्स वाले को 3 को ऊपर रखूँगा और 5 को क्या करूँगा, नीचे रखूँगा। देख 3 को ऊपर रखा, 5 को कहाँ पे रखा, नीचे रखा। सेम टू सेम अभी थर्ड नंबर का हम लोग रहने देते हैं, पहले फोर्थ नंबर का हम लोग बता देते हैं। देख फोर्थ नंबर में तेरे को क्या दिया हैगा, तो फोर्थ नंबर में तेरे को दिया हैगा कि ये जो है, देख ये दोनों दो को मल्टीप्लाई किया हैगा, दोनों दो को मल्टीप्लाई किया, तो अपना मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या हैगा हमारा, सबसे पहले डिवाइड का कॉन्सेप्ट है, एक्स को ऊपर रखना है, वाई को नीचे रखना है, और मल्टीप्लाई का क्या कॉन्सेप्ट हैगा, वाई को ऊपर रखना है और एक्स को कहाँ पे रखना है, नीचे रखना हैगा, बराबर। तो देख यहाँ पर जो फोर्थ नंबर में दोनों दो क्या है, मल्टीप्लाई है, दोनों की वैल्यू कितनी है, 1.6, तो मैं क्या करूँगा 1.6 रख दूँगा, सही है। देखिए यहाँ पर जो 1.6 रख दिया, साथ में क्या किया हुआ है, हम लोग ने y वालों को ऊपर रखूँगा, y को जिससे मल्टीप्लाई किया उसको ऊपर रखूँगा, और x को जिससे मल्टीप्लाई करा है उसको नीचे रखूँगा। तो देख y वाला 2 हैगा और x वाला कितना आएगा, 5 हैगा। y वाला 2 हैगा और x वाला कितना है, 5 है। देख 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया ना, तो ये हमारे को आंसर मिल जाएगा, पता चला, सही है। अब थर्ड नंबर का जो हैगा ना, थर्ड नंबर का उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर के अंदर देख दोनों दो चीज़ तेरे को दिएगी। देख ये डिवाइड भी दिया है और मल्टीप्लाई भी दिया है, तो देख इसका आंसर कितना है, 0.25 हैगा ना, तो 0.25 हम लोग लगा देंगे। बट यहाँ पे देख एक्स को क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या हैगा, एक्स वाला हुआ तो नीचे रखेंगे, तो ये वाली सिचुएशन में तेरा होगा क्या, तो देख 0.25 तो मैं रखूँगा, बराबर, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, बराबर। मल्टीप्लाई के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, बराबर। तो देख यहाँ पर जो मैंने x को मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई के अंदर x की वैल्यू को मैं नीचे रख देता हूँ, तो यहाँ पर जो x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 10 की वैल्यू को मैं कहाँ पे रख दूँगा, नीचे रख दूँगा। उसी तरीके से यहाँ पे y को मैंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया है, पर डिवाइड में मेरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, तो डिवाइड में मेरा कॉन्सेप्ट है y वालों को मैं क्या करूँगा, डिवाइड में रखूँगा, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो इसको भी मैंने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हैगा, तो उसका जो 10 हैगा वो भी मेरा क्या जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देख है कि नहीं, सही है, बराबर है। तो ये छोटे वाले भी सम्स तेरे फिनिश हो गए।
तो ये जो फॉर्मा है पूरी की पूरी डिपेंड किसके ऊपर करती है, चैप्टर नंबर 2 के ऊपर डिपेंड करती है। सिर्फ खाली करना क्या है, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग एक्स और वाई दोनों की वैल्यू लगा देते और क्या करते थे, उनों का रूट ले लेते थे। उसके बदले में यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, रूट हटा देंगे और खाली एक्स की वैल्यू लेंगे। और अगर सपोज समझ लें वहाँ पर जो हम लोग रूट नहीं लगाते हैं तो उसके बदले में यहाँ पर जो हम लोग एक्स की वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे डिवाइड में। बाकी ऊपर का पोर्शन तो तेरा कैसा रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे तेरी 5 फॉर्म आएगी, एक्स बार है, वाई बार है, बराबर है, ए है और वाई कैब है। ये 4 फॉर्मा तेरी सेम रहेगी, खाली बी की फॉर्मा तेरी चेंज होती जाएगी। और अगर सपोज समझ ले क्वेश्चन के अंदर तेरे को कुछ दिया है, वो जैसे ये फाइंड करने का तेरे को दिया है ना, ऑलरेडी उसकी वैल्यू एक्स के अंदर अगर तेरे को दे दी हो तो ऐसे वाले सिचुएशन में तेरे को एरर, तेरे को त्रुटि फाइंड करने का रहेगा। ठीक है, पूरे का पूरा चैप्टर तुम्हारा फिनिश हुआ।